देखिए जीनर डायोड क्या होता है। तो जीनर डायोड यह रिवर्स बायस में ऑपरेट होने वाला पीएन जंक्शन होता है। जीनर डायोड क्या होता है? यह रिवर्स बायस में ऑपरेट होने वाला पीएन जंक्शन होता है जो वोल्टेज और स्टेबलाइजर के रूप में कार्य करता है, जो वोल्टेज और स्टेबलाइजर के रूप में कार्य करता है। दूसरा पॉइंट देखिए इसका है, इसकी डोपिंग सामान्य पीएन जंक्शन से अधिक होती है। इसकी डोपिंग कैसी होती है? जनरल पीएन जंक्शन से अधिक होती है। तीसरा पॉइंट है कि यह पीएन जंक्शन के रिवर्स बायस में होने वाले जीनर ब्रेकडाउन रीजन का यूज करके बनाया जाता है। जीनर डायोड किसका यूज करके बनाया जाता है? तो रिवर्स बायस में होने वाले जीनर ब्रेकडाउन रीजन का यूज करके बनाया जाता है। और देखिए अगला पॉइंट है कि हम जानते हैं कि जीनर ब्रेकडाउन क्षेत्र में ब्रेकडाउन वोल्टेज लगभग कांस्टेंट रहता है। हम जानते हैं कि जीनर ब्रेकडाउन क्षेत्र में ब्रेकडाउन वोल्टेज लगभग कांस्टेंट रहता है, बट करंट तेज़ी से फ्लो होती है। लेकिन करंट क्या होती है? तेज़ी से फ्लो होती है और वोल्टेज कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है जीनर ब्रेकडाउन रीजन में। इसीलिए जीनर डायोड की इनपुट करंट में चेंज होने पर आउटपुट वोल्टेज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसीलिए क्या होता है कि इसके इनपुट करंट में चेंज होने पर आउटपुट वोल्टेज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, अर्थात आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट बना रहता है। इसलिए जीनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर की तरह कार्य करता है। चलिए आगे देखते हैं और इसके कुछ पॉइंट्स। देखिए निम्न चित्रों में जीनर डायोड का संकेत व वोल्टेज रेगुलेटर की तरह रूप में सर्किट रिप्रेजेंट की गई है। तो देखिए यह जीनर डायोड का सिंबल होता है, संकेत यानी सिंबल होता है, और ये उसकी इक्विवेलेंट सर्किट होती है। ये उसकी इक्विवेलेंट सर्किट होती है। आगे पॉइंट देखिए, यह है एज ए जीनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर। हम इसको सर्किट को कैसे यूज करते हैं? एज ए जीनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर की तरह। चलिए आगे हम पढ़ेंगे वायरेक्टर डायोड, उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए वायरेक्टर डायोड जो होता है, वायरेक्टर डायोड, इसको वोल्टेज वेरिएबल कैपेसिटर डायोड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वोल्टेज वेरिएबल कैपेसिटर डायोड भी कहते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं हम लोग। यह रिवर्स बायस में ऑपरेट होने वाला पीएन जंक्शन डायोड होता है। वायरेक्टर डायोड किस बायस में ऑपरेट होने वाला पीएन जंक्शन होता है? तो रिवर्स बायस में ऑपरेट होने वाला पीएन जंक्शन होता है, जो वेरिएबल कैपेसिटर के रूप में कार्य करता है। जो वेरिएबल कैपेसिटर के रूप में कार्य करता है। हम जानते हैं कि जब रिवर्स बायस पीएन जंक्शन की वोल्टेज को चेंज किया जाता है तो उसमें डिप्लेशन रीजन की चौड़ाई भी चेंज हो जाती है। अभी हम लोग पढ़े हैं कि जब हम लोग रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन की जब वोल्टेज को चेंज करते हैं तो क्या होता है? उसके चौड़ाई भी चेंज हो जाती है। अगला पॉइंट देखिए, यदि रिवर्स बायस की पीएन जंक्शन की पी तथा एन क्षेत्र को मेटल प्लेट माना जाए तो, यदि रिवर्स बायस की पीएन जंक्शन की पी तथा एन क्षेत्र को मेटल प्लेट माना जाए तो, अगला पॉइंट देखिए क्या होता है इसमें, वह पीएन जंक्शन एक कैपेसिटर के रूप में कार्य करेगा। देखिए एक बार और पढ़ देते हैं शुरू से। यदि रिवर्स बायस की पीएन जंक्शन की पी तथा एन क्षेत्र को मेटल प्लेट मान लिया जाए तो वह पीएन जंक्शन एक कैपेसिटर के रूप में कार्य करेगा, जिसके कैपेसिटेंस को जंक्शन कैपेसिटेंस कहते हैं। जिसके कैपेसिटेंस को क्या कहते हैं? जंक्शन कैपेसिटेंस कहते हैं। और इसके कैपेसिटेंस का वैल्यू वोल्टेज चेंज करने से चेंज हो जाता है। और इसके कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होता है? जब हम वोल्टेज चेंज करते हैं तो इसके कैपेसिटेंस का वैल्यू चेंज हो जाता है। इसलिए इसे वायरेक्टर डायोड कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? वायरेक्टर डायोड कहते हैं। देखिए निम्न चित्रों में इसके संकेत प्रदर्शित हैं। देखिए वायरेक्टर डायोड को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए ऐसे या ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिंबल है वायरेक्टर डायोड की, और ये VI कैरेक्टरिस्टिक है वायरेक्टर डायोड की। VI कैरेक्टरिस्टिक है, और ये देखिए
ये पीएन जंक्शन है, ये इसका डब्ल्यू डिप्लेशन लेयर है। और तो यहाँ से ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट है। तो यहाँ से जो हमारा सीजे निकलता है, सीजे इजकल टू ई नॉट ए बाई ओमेगा, जहाँ पे ई नॉट डिप्लेशन रीजन में उपस्थित आयन की विद्युत शक्ति, और ए क्या है, पीएन क्षेत्र का क्षेत्र है, और डब्ल्यू क्या है, डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए अगला है ट्यूनेल डायोड। ट्यूनेल डायोड, तो ट्यूनेल डायोड क्या होता है, तो हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन होता है। ट्यूनेल डायोड कैसा होता है, हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड होता है। यह फॉरवर्ड बेस में होता है। यह किस बेस में होता है, फॉरवर्ड बेस में होता है। यह हाई स्पीड स्विच के रूप में कार्य करता है। ट्यूनेल डायोड किसके रूप में कार्य करता है, हाई स्पीड स्विच के रूप में कार्य करता है। इसमें निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन पाया जाता है। इसमें कौन सा रीजन पाया जाता है, निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन पाया जाता है। इसलिए यह लो पावर माइक्रोवेव ऑक्सीलेटर की रूप में कार्य करता है। इसलिए यह किसके रूप में कार्य करता है, लो पावर माइक्रोवेव एक्सीलेटर के रूप में कार्य करता है। किस वजह से, क्योंकि इसमें निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन पाया जाता है। अब देखिए इसका वर्किंग क्या है कि इसका वर्किंग है कि जब ट्यूनेल डायोड को फॉरवर्ड बेस में किया जाता है, जब हम लोग ट्यूनेल डायोड को फॉरवर्ड बेस में करते हैं तो डिप्लेशन रीजन पतला होने के कारण ट्यूनिलिंग की क्रिया होने लगती है। जब डिप्लेशन रीजन पतला होता है तो किसकी प्रोसेस होने लगती है, ट्यूनिलिंग की क्रिया होने लगती है। और जब फॉरवर्ड वोल्टेज का मान थोड़ा सा और अधिक बढ़ाया जाता है तो क्या होता है, मेजॉरिटी कैरियर के रिकॉम्बिनेशन के कारण डिप्लेशन रीजन और चौड़ा हो जाता है और करंट का मान और कम होने लगता है। करंट का मान क्या होने लगता है, और कम होने लगता है। देखिए एक बार और इसको क्लियर करते हैं कि जब ट्यूनेल डायोड को फॉरवर्ड बेस में किया जाता है, जब हम ट्यूनेल डायोड को फॉरवर्ड बेस में करते हैं तो डिप्लेशन रीजन पतला होने लगता है। तो डिप्लेशन रीजन क्या होने लगता है, पतला होने के कारण टनलिंग की क्रिया स्टार्ट होने लगती है। टनलिंग की क्रिया स्टार्ट होने लगती है। और जब फॉरवर्ड वोल्टेज का मान थोड़ा सा और अधिक बढ़ाया जाता है, और जब हम फॉरवर्ड वोल्टेज का मान थोड़ा सा और अधिक बढ़ाते हैं तो मेजॉरिटी कैरियर के रिकॉम्बिनेशन के कारण, तो देखिए मेजॉरिटी कैरियर रिकम्बाइन होने लगती है, होल्स और इलेक्ट्रॉन, डिप्लेशन रीजन और चौड़ा हो जाता है। मेजॉरिटी कैरियर के रिकम्बिनेशन के कारण क्या होता है, डिप्लेशन रीजन और चौड़ा हो जाता है और करंट का मान और कम होने लगता है। और करंट का मान क्या होने लगता है, और कम होने लगता है। इस प्रकार यह डिवाइस निगेटिव रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करती है। इस प्रकार यह डिवाइस क्या करती है, निगेटिव रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करती है। अगला पॉइंट है कि अब फॉरवर्ड वोल्टेज को और अधिक किया जाए तो, अब फॉरवर्ड वोल्टेज को और अधिक अगर किया जाए तो करंट एक्सपोनेंशियल रूप में बढ़ती जाती है। करंट किस रूप में बढ़ती जाती है, एक्सपोनेंशियल रूप में बढ़ती जाती है। और देखिए ये इसका सिंबल है ट्यूनेल डायोड का, और ये इसका VI कैरेक्टरिस्टिक है। इसमें यहाँ क्या है, निगेटिव रेजिस्टेंस है, ये ट्यूनेलिंग करंट है। अब अगला पढ़ेंगे हम लोग पॉइंट LED लाइट इमिटिंग डायोड। देखिए LED, अब पढ़ेंगे LED के बारे में, यानी लाइट इमिटिंग डायोड। तो देखिए यह फॉरवर्ड बेस में ऑपरेट होने वाला पीएन जंक्शन है। ये किस बेस में ऑपरेट होने वाला पीएन जंक्शन है, फॉरवर्ड बेस में। और इसका निर्माण, मतलब LED का निर्माण कंपाउंड सेमीकंडक्टर मटेरियल जैसे गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम ETC में किया जाता है, क्योंकि इसका बॉन्ड गैप डायरेक्ट होता है। देखिए LED जो है उसका निर्माण कंपाउंड सेमीकंडक्टर से किया जाता है, क्योंकि उसका क्या होता है, बॉन्ड गैप क्या होता है, डायरेक्ट होता है। और डायरेक्ट बॉन्ड गैप वाले सेमीकंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन और होल का रिकॉम्बिनेशन होता है तो प्राप्त एनर्जी लाइट के रूप में प्राप्त होती है। तो प्राप्त एनर्जी किसके रूप में प्राप्त होती है, लाइट एनर्जी के रूप में प्राप्त होती है। देखिए डायरेक्ट बॉन्ड गैप वाले सेमीकंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन और होल का रिकॉम्बिनेशन होता है तो प्राप्त एनर्जी किस रूप में प्राप्त होती है, लाइट के रूप में प्राप्त होती है। इसीलिए LED से हम अलग अलग वेवलेंथ की लाइट प्राप्त
होती है, इसीलिए एलईडी से हम अलग अलग वेवलेंथ की लाइट प्राप्त करते हैं। अगला देखिए पॉइंट है कि एलईडी का निर्माण सिलिकॉन तथा जर्मेनियम से नहीं किया जाता है क्योंकि इनका बाइंड गैप इनडायरेक्ट होता है, क्योंकि इनका बाइंड गैप डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट होता है। इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन और होल्स की रिकॉम्बिनेशन से एनर्जी प्राप्त होती है, वह हीट के रूप में होती है। और जो सिलिकॉन और जर्मेनियम में इलेक्ट्रॉन और होल के रिकॉम्बिनेशन से जो एनर्जी प्राप्त होती है वो किस रूप में होती है? हीट के रूप में। और वो क्यों हीट के रूप में होती है? क्योंकि इसमें जो बाइंड गैप होता है वो इनडायरेक्ट होता है। अगला जो पॉइंट है, एलईडी का यूज डिस्प्ले डिवाइस, बल्ब, ईटीसी में किया जाता है। एलईडी का यूज कहाँ किया जाता है? डिस्प्ले डिवाइस, बल्ब, ईटीसी में किया जाता है। एलईडी का सबसे अधिक यूज 7 सेगमेंट डिस्प्ले में किया जाता है। एलईडी का सबसे अधिक यूज 7 सेगमेंट डिस्प्ले में किया जाता है। चलिए अब इसका हम लोग सिंबल देख लेते हैं। देखिए ये एलईडी का दोनों सिंबल है और ये ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं 7 सेगमेंट के लिए, और ये एलईडी का सिंबल है। अब अगला पॉइंट जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फोटोडायोड। देखिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं फोटोडायोड। फोटोडायोड क्या होता है? तो यह रिवर्स बैच में ऑपरेट होने वाला पीएन जंक्शन होता है। फोटोडायोड किस बैच में ऑपरेट होता है? रिवर्स बैच में ऑपरेट होने वाला पीएन जंक्शन होता है। इसकी डोपिंग हल्की होती है। इसकी डोपिंग कैसी होती है? हल्की होती है। और इसे सूक्ष्म रिवर्स बैच में रखा जाता है। इसे सूक्ष्म रिवर्स बैच में रखा जाता है। इसके जंक्शन पर प्रकाश पड़ने की व्यवस्था की जाती है। फोटोडायोड के जंक्शन पर क्या की जाती है? ऐसा व्यवस्था की जाती है कि उस पर प्रकाश पड़े। और जंक्शन छोड़कर अन्य सरफेस को प्लास्टिक कोटिंग करके ब्लैक पॉलिश कर दिया जाता है। और जंक्शन छोड़ के फोटोडायोड के और जो पार्ट हैं उन पे क्या किया जाता है? पहले प्लास्टिक लपेट दिया जाता है और उस पर एक ब्लैक कलर की कोटिंग कर दी जाती है। आगे देख लेते हैं पॉइंट। ये ब्लैक कलर की क्या करते थे? कोटिंग कर दिया जाता है। तो कोवेलेंट बांड टूटते हैं। तो क्या होता है? कोवेलेंट बांड टूटते हैं जिसमें नए इलेक्ट्रॉन तथा होल्स प्रोड्यूस होते हैं। जिसमें क्या होता है? नए इलेक्ट्रॉन्स तथा होल्स प्रोड्यूस होते हैं और करंट फ्लो होने लगती है। और क्या होती है? करंट फ्लो होने लगती है। आगे पॉइंट देख लेते हैं। इसमें फ्लो होने वाली करंट इसके जंक्शन पर पड़ने वाली प्रकाश की इंटेंसिटी की प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि इसके जंक्शन पे जितना तेज प्रकाश पड़ेगा उसमें करंट भी उतना ही ज़्यादा फ्लो होगी। अगला पॉइंट देख लेते हैं। इसका यूज इलेक्ट्रिक अलार्म, बारकोड रीडर, ईटीसी सर्किट में किया जाता है। और ये इसका सिंबल है फोटोडायोड का। चलिए दोस्तों आगे हम पढ़ेंगे। अगला जो पॉइंट पढ़ेंगे वो होगा शॉटकी डायोड। शॉटकी डायोड, देखिए दोस्तों, शॉटकी डायोड क्या होता है? तो यह एक यूनिपोलर एंड यूनिडायरेक्शनल डायोड होता है। शॉटकी डायोड क्या होता है? एक यूनिपोलर एंड यूनिडायरेक्शनल डायोड होता है जिसमें मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन डायोड कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन डायोड कहते हैं। और दूसरा पॉइंट है, यह हाई स्पीड स्विचिंग के रूप में कार्य करता है। और यह हाई स्पीड स्विचिंग के रूप में कार्य करता है। अगला पॉइंट चलिए देखते हैं इसका। देखिए इसका वर्किंग देखते हैं हम क्या होता है शॉटकी डायोड का। इसके मेटल साइड की इलेक्ट्रॉन एन टाइप सेमीकंडक्टर साइड की इलेक्ट्रॉन से हाई एनर्जी में होती है। जो शॉटकी डायोड होती है उसके मेटल साइड की जो इलेक्ट्रॉन होती है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर साइड के इलेक्ट्रॉन से हाई एनर्जी में होती हैं। और इन दोनों क्षेत्रों की इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का अंतर शॉटकी बैरियर कहलाता है। और ये दोनों साइड के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का जो अंतर है वो क्या कहलाता है? शॉटकी बैरियर कहलाता है। जब तक यह बैरियर समाप्त नहीं होता तब तक इसमें करंट फ्लो नहीं होती है। और जब तक ये दोनों एनर्जी का बैरियर समाप्त नहीं होता है तब तक क्या होती है? करंट फ्लो नहीं होती है। इस डायोड का मेटल साइड कैथोड और एन टाइप सेमीकंडक्टर साइड एनोड के रूप में कार्य करता है। और इस शॉटकी डायोड का मेटल साइड कैथोड के रूप में
और एन निगेटिव एन टाइप में, ये निगेटिव टाइप में क्या एनोड के रूप में कार्य करता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर साइड से अधिक होता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर साइड से अधिक होता है। जब इसे फॉरवर्ड बेस किया जाता है तो जब इसको फॉरवर्ड बेस में किया जाता है तो इसके इलेक्ट्रॉन एनर्जाइड होकर, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाकर कैथोड से एनोड की तरफ गति करते हैं, कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो करते हैं, जिसके फलस्वरूप एनोड से कैथोड की तरफ धारा फ्लो होने लगती है। जिसके फलस्वरूप क्या होता है, एनोड से कैथोड की तरफ करंट फ्लो होती है। देखिए इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन होता है। बस वही है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जाइड होकर कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो होता है और उसका डायरेक्शन एनोड से कैथोड की तरफ होता है करंट का डायरेक्शन। इस डायोड में होने वाली कंडक्शन को हॉट कैरियर कंडक्टर कहते हैं, और इस डायोड में होने वाली कंडक्शन को हॉट कैरियर कंडक्टर कहते हैं, हॉट कैरियर कंडक्शन कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अधिक होती है, क्योंकि क्या होता है इसमें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अधिक होता है। और यह डायोड लगभग 300 मेगाहर्ट्ज एसी को डीसी में कन्वर्ट करने में सक्षम होता है। और यह डायोड क्या होता है, 300 मेगाहर्ट्ज एसी को डीसी में कन्वर्ट करने में सक्षम होता है। और ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है और ये इसका सिंबल है शॉटकी डायोड का। जो अगला हम पॉइंट अब पढ़ेंगे वो होगा पावर डायोड। देखिए पावर डायोड क्या होता है कि यह एक हाई वोल्टेज तथा करंट कैरी करने वाला सिलिकॉन डायोड होता है। यह हाई वोल्टेज तथा हाई करंट कैरी करने वाला सिलिकॉन डायोड होता है। कौन डायोड? पावर डायोड। सामान्य रूप में इसकी करंट रेटिंग सैकड़ों मिली एम्पियर तथा वोल्टेज रेटिंग 2 किलोवोल्ट तक होता है। जनरल फॉर्म में इसकी करंट रेटिंग कितना होती है? 100 मिली एम्पियर तथा वोल्टेज रेटिंग 2 केवी होती है। इसमें प्रॉपर हीट सिंक की व्यवस्था होती है। पावर डायोड में क्या होती है? प्रॉपर हीट सिंक की व्यवस्था होती है। इसके पी टाइप रीजन को सिलिकॉन में ट्राईवैलेंट डोपिंग से तैयार किया जाता है। इसके पी टाइप रीजन को सिलिकॉन में हाई ट्राईवैलेंट डोपिंग करके तैयार किया जाता है। इसके कंस्ट्रक्शन में इसके एन टाइप रीजन को एक मेटल बॉडी के अंदर रखा जाता है। इसके कंस्ट्रक्शन में क्या किया जाता है? इसके एन टाइप रीजन को एक मेटल बॉडी के अंदर रखा जाता है, जिसे एक लीड निकालते हैं जो निगेटिव टर्मिनल के रूप में कार्य करता है। जिसे एक लीड निकालते हैं वो किसके रूप में कार्य करता है? निगेटिव टर्मिनल के रूप में कार्य करता है। जो निगेटिव टर्मिनल के रूप में कार्य करता है, इसे ग्लास शीट में सीयू की सहायता से, कॉपर की सहायता से कनेक्ट कर दिया जाता है। देखिए इसके एन टाइप को क्या किए हैं, एक मेटल बॉडी के अंदर रख दिए इसके एन टाइप को, और पी टाइप को एक ग्लास शीट के अंदर कॉपर वायर से निकाल दिए रहते हैं, जिसको निगेटिव टर्मिनल कहते हैं। और ये इसका कैथोड हो गया, जिसको हम पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं। ये पावर डायोड होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो डायोड है वो है रिवर्स रिकॉर्डिंग डायोड। देखिए क्या होता है, यह एक ऐसा डायोड है, ये रिवर्स रिकॉर्डिंग डायोड क्या है? यह एक ऐसा डायोड है जिसका रिकवरी टाइम सामान्य पीएन जंक्शन का लगभग 1/4 से 1/5 गुना होता है। यह एक ऐसा पीएन जंक्शन डायोड है जिसका रिकवरी टाइम क्या होता है? जनरल पीएन जंक्शन से 1/4 से 1/5 गुना होता है। हम जानते हैं कि वी नो दैट किसी भी डायोड के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप मटेरियल की थिकनेस, मतलब मटेरियल सिलिकॉन या जर्मेनियम की थिकनेस और इलेक्ट्रॉन होल के रिकॉम्बिनेशन पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? इलेक्ट्रॉन होल के रिकॉम्बिनेशन पर और मटेरियल की थिकनेस पे वोल्टेज ड्रॉप डिपेंड करता है। इसके अतिरिक्त उसका रिकवरी रिवर्स टाइम में इन्हीं दोनों पैरामीटर पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त इसका जो रिकवरी रिवर्स टाइम होता है वो इन्हीं दोनों पैरामीटर पे डिपेंड करता है। किस पे?
मटेरियल की थिकनेस पे और इलेक्ट्रॉन होल के रिकॉम्बिनेशन पे। इसलिए जब इस डायोड को फॉरवर्ड से रिवर्स बायस में किया जाता है तो कुछ रिवर्स वोल्टेज तक यह ऑन बना रहता है। तो यह कुछ रिवर्स वोल्टेज तक क्या होता है, यह ऑन बना रहता है, क्योंकि इसकी डिप्लेशन लेयर एडजस्टेबल होती है। क्योंकि क्या होता है, इसकी डिप्लेशन लेयर एडजस्टेबल होता है और इसके बाद इसमें करंट जीरो हो जाती है और यह ऑफ हो जाता है। और इसके बाद ये क्या होती है, जैसे कि रिवर्स बायस में करते हैं तो तुरंत ये ऑफ नहीं हो जाती है, ये कुछ देर तक ऑन रहती है, क्योंकि इसका डिप्लेशन लेयर रिवर्सिबल होता है। डिप्लेशन लेयर कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है, और कुछ देर के बाद यह ऑफ हो जाती है, और कुछ देर के बाद ये क्या हो जाती है, ऑफ हो जाती है। नेक्स्ट इसका जो लास्ट पॉइंट है, इसका उपयोग किस में करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी रेक्टिफायर, फ्री व्हीलिंग डायोड, बाईपास डायोड ETC में किया जाता है। और इसका प्रयोग किस में किया जाता है, हाई फ्रीक्वेंसी रेक्टिफायर, फ्री व्हीलिंग डायोड, बाईपास डायोड ETC में किया जाता है।